हे भगवान, रिमझिम बेचारी अकेले अपने भाई के लिए लड़ रही है। उनकी राह आसान करना प्रभु। आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है भगवान। रिमझिम, बुआ साहब, आप हमसे नाराज होंगी ना रिमझिम? आज हमारी वजह से आप ये लड़ाई हार जाती। माफ कर दो रिमझिम। बुआ साहब, बुआ साहब, आप ऐसे मत करिए। आपके हाथ मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे सर पर होना चाहिए। इस पूरे महल में आप ही तो हैं जिनका प्यार पिछले 2 साल से नहीं बदला मेरे लिए। प्यार नहीं बदला, पर भरोसा वो तो तोड़ दिया ना हमने रिमझिम। बुआ साहब, मैं जानती हूँ आप मेरा भरोसा कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ेंगे। कोई तो मजबूरी रही होगी आपकी। आप रोइए मत। मैं यहाँ पे आपसे सच जानने के लिए नहीं बल्कि आपको खाना खिलाने के लिए फोर्स करने आई हूँ। हाँ बुआ साहब, मैं जानती हूँ आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना। चलो, ऐसे कैसे आपकी भांजी आपको भूखा रहने देती? पर हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है रिमझिम। भूख नहीं है तब भी आपको ये खाना खाना पड़ेगा। ये रानी साहब का हुक्म है। अब खाना टेस्टी तो है ना? वैसे आपको पता है बुआ साहब, अगर खाने में कंकड़ भी आ जाए ना तो पूरा का पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। ये तो है। और अगर किसी इंसान की लाइफ में एक भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका भी पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। ये भी है। तो फिर आपका मूड क्यों खराब है? ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको इतना सता रही है? बाप का, भाई का और अब तो पति का भी साथ छिन गया। कौन रखेगा आपका ख्याल? अगर आप हमको अपना मानती हैं तो एक मौका देकर देखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं बुआ साहब। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो हम इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। पर आप ये खाना तो खा लीजिए। जी जी पापा साहब। तैयारियां शुरू करो। 7 दिन बाद महल में राजगद्दी का समारोह आयोजित किया जाएगा। मोहिनी, राजपुरोहित को आने का संदेशा भिजवा दीजिए। राजगद्दी पर बैठने से पहले समीर बनना और रिमझिम उनका आशीर्वाद दे, ये जरूरी है। मीडिया के जरिए ये बात अब पूरे वीरगढ़ में पहुंच चुकी है। अब हम देरी नहीं कर सकते। आंखें भर के देख लो इस राजगद्दी को, कब आंखों से ओझल हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कहने को 7 दिन, पर अगर तुम चाहो तो 7 मिनट में भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। बस मुझे मेरा हक वापस दे, फिर तुम अपनी अमायरा के पास जाओ। बेचारी तुम्हारी याद, तुम्हारे प्यार में कितना तड़प रही होगी वो, पर शायद तुम्हें नहीं पता कितना दर्द होता है जब हम किसी अपने को किसी दूसरे की बाहों में देखते हैं। हमारी लव स्टोरी आग की तरह वायरल हो रही है इंटरनेट पे। मीडिया वाले भी छोटी सी चीज को भी इतना बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। अब देखो ना क्या लिखा, समीर सिंह शेखावत, राजा साहब के शाही समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। अगले 7 दिन बाद वो अपनी रानी के साथ राजगद्दी पर विराजमान होंगे। देखो ना, इन्होंने हमारी फोटो भी लगाई है साथ में। सोच क्या रहे हो समीर? एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ राजगद्दी। खुशियों और जिम्मेदारियों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा तुम्हें। फैसला इतना भी मुश्किल नहीं है।
हमारी मुश्किल कब तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तुम एक बाजी क्या जीत गई, बड़े पंख निकला है तुम्हारे, ऊंची उड़ान उड़ने लगी हो। भूलो मत, 7 सेकंड लगेंगे हमें तुम्हारे पंख काटने के लिए। ये हौसलों की उड़ान है समीर, तुम्हारी नफरत का खंजर इसे चाहकर भी काट नहीं पाएगा। अरे भूलो मत, मैंने दी है तुम्हें ये उड़ान। 7 दिन के अंदर एक एक पंख नोचेंगे तुम्हारा कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। सोचना मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगा। हम जानते हैं कि राजगद्दी हमारी नहीं, अवेक बनना की है, मगर अब ठान चुके किसी कॉमनर को इस राजगद्दी पर बैठने नहीं देंगे। एंड आई चैलेंज यू। चैलेंज एक्सेप्टेड। समीर सिंह शेखावत। राजपुरोहित जी के आशीर्वाद के बिना राजगद्दी का समारोह पूरा नहीं हो सकता, तो इसलिए उनकी खातिरदारी जरूरी है। 5-6 पकवान की लिस्ट तो दे ही दी है हमने आपको, ध्यान दीजिएगा, भोजन सात्विक होना चाहिए। जी बिल्कुल। अरे आ गए आप, सही वक्त पे आए हैं। सुन ही लिया होगा आपने हमने क्या कहा। 5-6 पकवान की लिस्ट हमने दे दी है, अगर इसमें आपको अपनी पसंद का कुछ ऐड कराना है तो बता दीजिए। अरे वाह, सासू माँ तो अभी से मुझसे सलाह मांगने लग गई। सोच क्या रहे हैं आप? रानी हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, आपका सुझाव भी जरूरी है। मैं सोच रही थी कि मूंग दाल का हलवा भी सही रहेगा, और अगर हम लोग शुद्ध और सात्विक खाना बनवा ही रहे हैं तो वो सारा का सारा खाना ना हमें एक ही शेफ से बनवाना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो। ये मुमकिन है कि नहीं ये भी आप ही को तय करना है रिमझिम। आखिरकार आज की शेफ आप ही हैं। उफ, बुआ माँ ने क्या अच्छा फंसाया है इस लड़की को। राजपुरोहित जी का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सम्मान के लिए वीरगढ़ की रानियां हमेशा खुद भोजन बनाती हैं उनके लिए। राजगद्दी पे बैठने का बहुत शौक है ना, तो आशीर्वाद लेना होगा, और राजपुरोहित जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके लिए भोजन आपको खुद अपने हाथों से बनाना होगा। फिर सासू माँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मम्मा ने सिखाया था, बट नहीं आता मुझे। जो रसोई नहीं संभाल सकती वो राजगद्दी क्या संभालेगी? ऐसा हमारा नहीं, राजपुरोहित जी का कहना है, तो खाना तो बनाना पड़ेगा, और वो भी शुद्ध सात्विक तरीके से। राजा साहब, लगता है बहू को ना सात्विक खाना बनाने के बारे में कुछ नहीं पता। क्या सच है ये? तो तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो, क्योंकि आज तक वीरगढ़ की कोई भी रानी इस परीक्षा में फेल नहीं हुई है। सदियों का बना हुआ रिकॉर्ड कहीं इस बार टूट ना जाए। अभी भी वक्त, हार मान लो। राजगद्दी संभालना बच्चों का खेल नहीं, हम पिछले 2 साल से संभालते आ रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, हम दोनों साथ मिलकर राजगद्दी और जिम्मेदारी निभाएंगे। आप सब परेशान मत होइए, मैं राजपुरोहित जी के लिए खुद शुद्ध और सात्विक खाना बनाऊंगी। अच्छी बात है, राजगद्दी पाना कोई खिलौना नहीं, जिद से ज्यादा संस्कार होने चाहिए। बनाइए भोजन, 2 घंटे हैं आपके पास। 2 घंटे में राजपुरोहित जी यहाँ आ जाएंगे, तब तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। याद रहे, राजपुरोहित जी को खाना वक्त पे खाना पसंद है। 2 घंटे में कैसे बनेगा खाना? मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं है।
रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।